तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा यमी यमी टेस्टी लौकी का हलवा बनकर रेडी है, जो कि देखने में कितना डिलीशियस लग रहा है। नाउ कुछ मीठा हो जाए। ऐसा बोलते हुए मिष्टी बड़े से चम्मच से हलवा चखती है, वहीं खाने की मेज पर से कौशल्या बड़बड़ाती है। मिष्टी, अरे ओ मिष्टी, तेरी बीरबल की खिचड़ी बन गई हो तो खिला भी दे, भूख के मारे कब से पेट में चूहे कूद रहे हैं। बस आ गई मेरी प्यारी माता श्री, मिष्टी की स्पेशल थाली हाजिर है। अरे वाह, खुशबू तो बहुत ही बढ़िया आ रही है। क्या क्या बनाया है हमारी बिटिया रानी ने? पापा, मैंने आपके मम्मी के लिए मीठा चीला शाही पनीर और लौकी का हलवा बनाया है। ये भगवान, एक तो चिपचिपी गर्मी, ऊपर से इस लड़की ने सारी चीज चाशनी वाली बनाई है। हा। अरे मीठा खान पान नहीं बनाएंगे तो पता कैसे चलेगा कि हलवाई की बेटी है। मीठा खाने के मामले में दोनों के दोनों बाप बेटी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कल को तीखा खाने वाला ससुराल मिल जाए तो इस लड़की का कैसे गुजारा होगा। राधे राधे बांके बिहारी जी। राधे राधे पंडित जी, पधारिए। कैसे आना हुआ? खुशखबरी लाया हूँ। अब तो आप मोतीचूर के लड्डू खिलाकर मुंह मीठा करवा दीजिए। बहुत ही बढ़िया परिवार ढूंढा है। ये देखिए लड़के की तस्वीर, देखते ही जच जाएगा। पंडित जी, लड़का तो हमें पसंद है, लेकिन करता क्या है? अरे कौशल्या बहन, मसालों का कारोबार है इनका, अच्छी खासी कमाई है। लड़की खुश रहेगी आपकी, खाता पीता और हर तरह से संपन्न परिवार है। अगले दिन पंडित जी दोनों परिवारों को मिलवाते हैं, जो कि मिलजुल कर शादी पक्की करते हैं और शादी करके मिष्टी ससुराल आ जाती है। बिल्कुल चांद का टुकड़ा है मेरी छोटी बहू, दूध जितनी गोरी चिट्टी, तीखे नैन नक्श, नजर ना लग जाए। थू 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 थू। तभी जेठानी गोपी थाली भरकर लाल सूखी मिर्च से नजर उतारती है, जिससे मिष्टी को तेज की छींक आती है। आची! आचू! देखा सासू माँ, देवरानी जी कितनी जोर जोर की छींक मारी है। पक्का इन्हें तगड़ी नजर लगी थी। हे भगवान, क्या झंडू बाम ससुराल वाले मेरे, इन्हें क्या पता कि मुझे मिर्ची से एलर्जी है, इसलिए छींक आ रही है। फिर सब लोग आराम करने चले जाते। अब देखना यह था कि मीठा खाने वाली मिष्टी की उसके तीखा खाने वाले ससुराल में कैसे गुजरेगी। अगला दिन शुरू होता है। अच्छा किया जो मैंने तड़के सुबह का अलार्म लगाया था। सारा काम धाम टाइम से निपट गया और नहा धो लिया। आज तो मेरी चूल्हा पूजन है। वैसे भी सबसे पहले तो कुछ मीठा बनता है, कढ़ाई चढ़ाकर हलवा बना लेती हूँ। मिष्टी हलवा बनाना चालू करती है, तभी सास जेठानी मिर्ची का कट्टा सरका कर किचन में आती हैं। बाप रे बाप, ये भरवा मिर्ची का कट्टा कितना ज्यादा भारी है, खिसक भी नहीं रहा रे गोपी बहू, धक्का मार। जी माँ जी। इतनी ज्यादा हरी मिर्च देखकर मिष्टी अक्की बक्की हो जाती है। सासू माँ, जेठानी जी, इतनी तीखी मोटी मिर्च का अचार डालना है क्या? लगता है बड़े सस्ते में मिल गई मंडी में से। अरे नहीं दुल्हन, ये मिर्ची मंडी में से खरीद कर नहीं मंगवाई, बल्कि हमारा मेरठ में खुद का कई बीघा में खेती बड़ी है, तो मिर्ची उगाते हैं। किसान 1/4 खुद मिर्ची रख लेते हैं और बाकी यहाँ भिजवा देते हैं। वैसे देवरानी जी, आज पहली रसोई में क्या क्या बना रही हैं? जेठानी जी, मैं सबके लिए मीठे पकवान बना रही हूँ। चूल्हा पूजन करना था तो सोचा पहले सूजी का हलवा बना लूं। मीठे पकवान का नाम सुनकर सास जेठानी का मुंह सड़ जाता है। बहू, ऐसे तो हमारे घर में भी कोई मीठा खास पसंद से खाता नहीं है, तो चावल के साथ 5-10 किलो तीखी मोटी मोटी मिर्ची चुनकर बढ़िया तीखी मिर्ची की सब्जी बना लेना। मिर्ची की सब्जी बनाने की बात से मिष्टी झुल्ला जाती है। मिर्ची की सब्जी? हे भगवान, क्या भसड़े, इतनी तगड़ी गर्मी में तीखी मिर्ची की सब्जी कौन खाता है। बेचारी बहू चिलचिलाती गर्मी में मिर्ची काटना चालू करती है। तौबा तौबा, ये मिर्ची कितनी तीखी है, मैं तो पूरे हाथ में तेजाब की तरह जलन मच रही है। तभी मिर्ची का बीज बहू की आंख में लग जाता है। मेरी आंख, पानी 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 पानी। मिष्टी पानी से छींटे मारती है, मगर उसकी आंख लाल पड़ जाती है। तभी दोनों नंद बरनी लेके आती हैं। भाभी, माँ ने कश्मीरी लाल मिर्च भेजी है, इसे सब्जी में पीस कर डालना है। ये साबुत मसाले पीसने हैं, घर में पैकेट का मसाला इस्तेमाल नहीं होता है क्या? भाभी, हमारा मसाले का कारोबार है, हमारे घर में सब्जी में मसाले सिलबट्टे पर पीस कर डलते हैं। चालू, मेरी आंख में बहुत जलन हो रही है, क्या तुम मसाला पीस दोगी? मैं ना भाभी, मैं तो खुद ही छुई मुई हूँ। चल तनु, बाहर चलते हैं, यहाँ कितनी घमस है। दोनों काम चोर नंद किचन में से खिसक लेती हैं। बेचारी बहू सिलबट्टे पर सूखी मिर्च पीस कर तीखा मीठा दोनों तरह का खाना बनाकर परोसती है। लीजिए राम प्रसाद जी, खाना हाजिर है, खाओ भाई सब लोग। अरे वाह, क्या बात है, आज तो तीखे मीठे का तड़का एक साथ लगा है। सच में आज तो खाना खाने में डबल मजा आने वाला है।
रसमलाई, हलवा, मिर्ची के पकौड़े, मिर्च की सब्जी, चावल, आहा कितना कुछ है। पूरा ससुराल चटोरों की तरह खाने पर टूट कर पड़ता है। वाह भाई वाह, इस मीठी रसमलाई के साथ मिर्ची के पकौड़े खाने में क्या मस्त वाला मजा आ रहा है। एकदम ही दानव आदमी हैं, मीठे के साथ भी मिर्ची के पकौड़े लपेटे जा रहे हैं। अरे भाभी आप खड़ी क्यों हो, हमारे साथ खा लो। नहीं तनु, तुम खा लो, मुझे गर्मी लग रही है। अरे तो एसी की चिल्ड हवा में बैठ कर खाइए, सारी गर्मी उड़नछू हो जाएगी। ननद जेठानी की जिद करने पर मिष्टी खाने लगती है। भाभी रसमलाई स्पेशल तीखे मिर्च के पकौड़े ट्राई कीजिए, टेस्टी लग रही है। मिष्टी जैसे तीखा मीठा एक साथ खाती उसे खांसी उठती है। प्रेम जी पानी दीजिए, उफ मिर्ची। मिष्टी को मिर्ची लगते देखकर जेठानी गोपी चुटकी लेते हुए, देवरानी जी इतना तो खाना चटपटा भी नहीं बना जितना तुम सी कर रही हो। भैंस की आंख मिर्च के चलते मेरी जुबान जल गई और ये जल कुकड़ी जेठानी चप्पड़ चप्पड़ कर रही है। जेठानी जी, माँ जी, पता नहीं आप लोग मीठे में तीखा कैसे खा रहे हैं, खाने का मजा किरकिरा हो गया। बहू हमें तो मीठे में तीखा खाने की आदत है, वरना खाना फीका फीका सा लगता है। देखते देखते रात के खाने का टाइम हो जाता है। डिनर बनाने का टाइम हो गया। सासू माँ से पूछ लेती हूँ क्या बनाना है। मीठे में भी तीखा खिलाकर इन्होंने मेरे सीने में जलन मचवा दिया। मिष्टी अपनी सास के पास आती है। माँ जी बता दीजिए डिनर में क्या बनाना है, क्योंकि बहुत ज्यादा तगड़ी गर्मी हो रही है तो खाना जल्दी बनाकर फ्री हो जाऊंगी। बहू सुबह मसाला मिर्च बनाया था, अभी मिर्च की कुरकुरी बढ़िया भुजिया और पराठे बना ले, सब पेट भर के खा लेंगे। फिर से मिर्ची की बात सुनकर बेचारी बहू का जी मचल जाता है। माँ जी इतनी तगड़ी गर्मी पड़ रही है, ऊपर से आप लोगों ने सुबह मीठे में तीखा एक साथ खाया है, अभी कुछ हल्का बनाती हूँ। बहू के ऐसा बोलने पर राम प्रसाद सख्ती से बोलता है, बहू सर्दी हो या गर्मी, हमें पेट भरकर खाना खाकर ही नींद पड़ती है। तू मिर्च की भुजिया, पराठा और मीठा वाला जर्दा पुलाव बना ले। जी ससुर जी। भड़कते हुए मिष्टी रसोई में आकर भुजिया काटती है। ये ससुर जी भी लल्लन टाप है, शक्ल तो नंगू तेली जैसी है पर खाना राजा भोज है। मेरी तो जिंदगी झंड हो गई ऐसा जीभ का चटोरा ससुराल पाकर। इसी तरह बेचारी मिष्टी से उसके ससुराल वाले भर भर के मीठे में तीखा भी बनवा कर खाते। वहीं तपतपाती गर्मी में किचन में इतना सब कुछ बनाने के बहू की हालत खराब हो जाती है। भगवान जी, आज तो गर्मी ने भूचाल ही मचा दिया है, ऊपर से मेरे मुक्कर ससुराल वालों की मीठे में तीखा खाने की फरमाइश। मेरा तो कचुम्बर निकल रखा है। पसीने से परेशान होकर खाना बना रही थी बहू कि तभी ननद धमकती है, भाभी मिर्ची कढ़ी बन गई तो खाना लगा दीजिए, सब भूखे बैठे हैं। बना तो रही हूँ शालू, अब क्या चूल्हे पर चढ़ जाऊं? भाभी आप बिना बात के मुझ पर राशन पानी लेकर मत चढ़िए। शालू गुस्से में जाकर शांति से शिकायत लगा देती है। तभी सास आती है। बहू तेरी हिम्मत कैसे हुई नंद को झड़कर बोलने की? हाँ, एक तो इतना लेट लपेट खाना बनाकर खिलाती है। सास के इतना सब कुछ सुनाने के बाद मिष्टी के सब्र का बांध खत्म हो जाता है। बस कीजिए सासू माँ, गर्मी में किचन में खाना बनाकर मेरे दिमाग का ना कीमा बना हुआ है। आप और भेजे की भूची मत बनाओ। अरे मैं तो खुद पछता रही हूँ मीठे में तीखा खाने वाले ससुराल में शादी करके। मैंने भी आप सबको बनाकर खिलाने का ठेका नहीं लिया, खुद बनाकर खा लीजिए। बहू खाना बनाना छोड़ छाड़ कर कमरे में जाकर बैठ जाती है। ऐसे कि सास जेठानी ननद सब मिलकर खाना बनाती हैं, मगर सब जलकर खराब हो जाता है, जिससे उनकी अकड़ सीधी हो जाती है। माँ जी, सारा शाही टुकड़ा जल गया। अरे बहू मेरी तो खुद की सब्जी जल गई, तेरी तो सूख गई बिल्कुल। जरा सा हवा खाने बाहर गई थी, गर्मी लग रही थी। बहू पता नहीं इतनी गर्मी में कैसे इतना सारा वैरायटी का खाना बनाती थी। अब चारों को इस बात का पछतावा होता है, जिसके बाद सब मिलकर मिष्टी की खाना बनवाने में मदद करते हैं। साथ ही तीखे के साथ मीठा खाने का रिवाज भी बदल जाता है। सुबह सुबह इस तालाब के किनारे कितनी तरोताजगी भरी हवा चल रही है। ये नज़ारा तो मन को मोह लेने वाला है। खुद से बातें करते हुए गंगा तालाब के किनारे की मिट्टी से चूल्हा लीपने लगती है, तो वहीं पड़ोस के पक्के मंजिल वाले छत से चाय पीते हुए सनराइज देख रही थी। ओह माय गॉड, इस तालाब के किनारे से सनराइज देखकर चाय पीने की मजा ही कुछ और है। चाय की चुस्की लेते हुए निशा खुश हो रही होती, तभी सास निरंजना घर का कूड़ा कचरा लाकर ऊपर की बालकनी से नीचे फेंक देती है, जो तालाब के पानी में बहकर गंगा के तालाब वाले हिस्से में आकर ठहर जाता है। कितनी गंदी बदबू आ रही है। आज फिर इतना सारा कूड़ा करकट बहकर आ गया। तभी मकान के अंदर से जेठानी और नंद गंदे कपड़े जमा करके धोने के लिए लाती हैं। माँ कंचन बुआ, आज तो मैं तालाब के ठंडे ठंडे पानी में बड़े मजे से चपाक चपाक कर नहाऊंगा। हाँ हाँ बुआ और नंदू तालाब के पानी में अच्छे से रगड़ रगड़ के नहाएंगे, मगर कपड़े धुलने के बाद।
पर कंचन तालाब का पानी तो कितना गंदा हो रहा है। ऐसे पानी में कपड़े धोकर खंगालने पर तो साफ भी नहीं होंगे। मैंने तड़के सुबह ही तालाब में से इतना सारा कूड़ा करकट निकाला था, इतनी गंदगी कौन मचाया है? गंगा के बार बार पूछने पर कंचन उसे इस बात का जवाब देती है, भाभी इस तालाब के पानी को कोई और नहीं बल्कि जिसका ये तालाब है वही बुरी तरह से दूषित करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने घर में आरओ प्यूरिफायर लगा रखा है। मगर हमारे गरीब परिवार को तो इस तालाब के पानी से ही खाना पीना, नहाना धोना सारा काम निपटाना पड़ता है, फिर भी जरा भी नहीं सोचते। पर अगर हम चाहें तो अपने पड़ोसियों पर इस तरह तालाब में प्रदूषण फैलाने के लिए कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। इस पर तालाब में से मछली पकड़ रहे मोहन प्रमोद बड़बड़ करने लगते हैं। गंगा, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? इस तालाब से हमारे परिवार का हुक्का पानी चलता है। मछली बेचकर ही हमारे खाने पीने का खर्चा निकलता है। खाने के लाले पड़वाओगी? बस प्रमोद, बहू अभी नई नवेली है, उसको सारी बात पता नहीं है, वरना ऐसा नहीं बोलती। गंगा बहू, दरअसल हमारे पड़ोसी हमारा अपना ही खून खानदान है और ये तालाब भी हमारे बीच में आधा आधा पड़ता है, लेकिन उनके पुरखों की जड़ मजबूत थी और हमारी कमजोर, इसीलिए पैसे के बलबूते पर इन्होंने ज्यादा हिस्से में कब्जा कर लिया। बस किसी तरह हमारा परिवार इस थोड़े से हिस्से में ही बसा हुआ है। अगर यहाँ से हट गए तो ये थोड़ी सी जमीन भी हमसे छिन जाएगी। अपने ससुराल वालों की गरीबी की जड़ जानकर गंगा को बड़ा दुख लगता है। घमंडी निशा रोज अपने घर का कूड़ा कचरा तालाब नदी निपटारा कर देती है, जिससे गंगा को साफ करना पड़ता है। एक शाम देवरानी जेठानी तालाब किनारे खाना बनाते हुए, सुनीता दीदी आज तो खूब बढ़िया हवा चल रही, तालाब किनारे खाना बनाने में बड़ा मजा आएगा। अच्छा ठीक है, तुम थाली लगाओ, मैं सबको बुला कर लाती हूँ। जेठानी सब लोगों को बुला कर लाती है और गंगा परोस कर खिलाती है। आज तो तालाब किनारे खूब बढ़िया ताजा हवा चल रही है, क्यों जमुना? हाँ जी मोहन के बापू, घर के भीतर तो कितनी घमस छाया हुआ है, खाना खाने को भी जी नहीं करता है। एक टूक रोटी खाते ही टप टप पसीना चूता है। वैसे तालाब किनारे घर होने का नुकसान के साथ एक फायदा है कि शुद्ध और ताजी हवा खाने को मिलती है। आज तो यही खटिया बिछाकर सो जाएंगी। जमुना बाहर सोने का इरादा इसलिए बनाती है ताकि नई नवेली बहू गंगा को अपने पति के साथ थोड़ा वक्त बिताने का समय मिले। गरीब बहू के परिवार को हंसी खुशी खाना खाते देखकर निशा जल भुनकर खाक हो जाती है। इन 2 टके के गरीब लोगों की खुशी मुझे बिल्कुल हजम नहीं हो रही है। देखो कैसे तालाब किनारे खा पी कर मजा उड़ा रहे हैं। निशा मुस्कुराते हुए घर के अंदर आती है, जहाँ ससुराल डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहा होता है, मगर इसके दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही थी। निशा भाभी कहाँ चली गई थी आप? डिनर कर लीजिए। हाँ निशा, आओ सबके साथ बैठकर खा लो। आप सब लोग तालाब किनारे पर होने के बावजूद भी ऐसे फीके फीके से अंदर बैठकर खा रहे हैं। वहाँ वो गरीब बहू और उसका ससुराल तालाब के नीचे चिल कर रहे हैं। तालाब हमारा और राज वो कर रहे हैं। निशा 1 की 4 लगाकर आग में घी डालने का काम करती है, जिस पर निरंजन भड़क जाती है। अरे निशा बहू, तू अपना खून मत जला। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, कूल डाउन हो जा। कल हम तालाब के किनारे फैमिली पिकनिक मनाएंगे, अब खुश हो जा। अगले दिन सुबह सुबह ही अमीर बहू और उसके ससुराल वाले तालाब में बोटिंग करते हैं। संजीव, ये बैलगाड़ी की तरह धीरे धीरे बोट क्यों चला रहे हो? मुझे दो। अच्छा ठीक है। संजीव भैया संभाल कर, आप कमान भाभी के हाथों में आ गए, अब लहरें उठेंगी। जलपन में निशा बोट इतनी तेज स्पीड में चलाती कि तालाब में बड़े बड़े तेज की उछाल उठती है, जिस तालाब का सारा पानी गंगा के खाने को खराब कर देती है। उप्स, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी मेहनत पर पानी फिर गया। तुम्हारे अंदर जरा भी अकल नाम की चीज नहीं है क्या? ये तालाब है, कोई समुंदर नहीं जो तुम इतनी स्पीड से नाव भगा रही हो। तभी निरंजना धौस जमाते हुए कहती है, जात गरीब की और अकड़ तो देखो, हमारे टुकड़ों पर पलकर हमको आंखें दिखाती है। ये तालाब सारा का सारा हमारा है, फिर भी तुम बेशरम लोग डेरा जमा कर बैठे हो। निरंजन को इस तरह गंगा पर बरसते देखकर गरीब ससुराल वाले अंदर से बाहर आ जाते हैं। अरे भाई, क्या हो गया सुबह सवेरे? और रायचंद भाई जी, भाभी जी, आप यहाँ आइए ना। सोहन अपनी इस बहू को समझा दे, अपना घमंड और तेवर हमें मत दिखाए, वरना यही जिम्मेदार होगी तुम लोगों के इस जगह से निकलने का और दर दर भटकने का। इस पर सोहन हाथ जोड़कर माफी मांगता है। अपनी बहू की भूल चूक के लिए मैं माफी चाहता हूँ। फाइन, लेट्स गो मम्मी जी, पापा जी, पाकी, संजीव, चलिए हम दूसरी साइड चलकर पिकनिक मनाते हैं। 3rd क्लास चीप लोगों के मुंह लगने की जरूरत नहीं है। अभी बहू अपने ससुराल वालों के साथ तालाब के दूसरे हिस्से के पास बैठकर पिकनिक मनाती है। वहीं खाने की बर्बादी के चलते उस दिन गंगा और उसके गरीब परिवार वालों को पानी के सहारे काटना पड़ता है। मम्मी, दादा, दादी, मुझको बहुत जोर की भूख लग रही है, आज खाना नहीं बनेगा क्या घर में? कहते हुए नन्हे से नंदू की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं, जिससे जानकी पोते को कलेजे से लगा लेती है। मेरा प्यारा पोता, हाय लगे कि इन अमीर सादों को बड़ा सता रखा इन लोगों ने।
मगर भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। तू देखना बहू, एक दिन इन्हें इनकी करने का फल मिलेगा। इसी तरह समय गुजरता है जहाँ अमीर बहू अपने तालाब किनारे पक्के मंजिल वाले मकान में चैन सुकून से रहती है। डेली सनराइज और सनसेट देखकर ब्लॉग्स बनाती है और वीकेंड पर पिकनिक मनाकर गंदगी मचाते हैं, जिसकी सफाई गरीब ससुराल वाले करते। आज तो ये तालाब का पानी गटर की तरह बदबू कर रहा है। सच में आज पानी से तो बड़ी तेज दुर्गंध आ रही है। इन पड़ोसियों ने जीना दूभर कर दिया है। ये नहीं 2-4 कदम दूर जाकर कूड़ेदान में कूड़ा डालने का कष्ट कर ले, बस तालाब में ही फेंकते हैं। आप सब ये गंदा पानी मत पीजिए, वरना गर्मी का मौसम है, तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाएगी। गंगा तालाब के पानी को चूल्हे पर उबाल कर छान कर सबको पीने को देती है। वहीं गंदगी के चलते अब तालाब की हजारों मछलियां मर जाती हैं। दोनों भाई जब जाल में से उन मछलियों को खींचकर बाहर निकालते हैं तो चिंता में आ जाते हैं। हे भगवान, एक साथ तालाब की इतनी सारी मछलियां कैसे मर गईं? इन मरी हुई मछलियों को तो ग्राहक खरीदेंगे भी नहीं। भैया, अब तो इन लोगों का ज्यादा ही हो रहा है। मछलियां भी तालाब में नहीं रहेंगी तो हम क्या बेचकर गुजारा चलाएंगे? लगातार तालाब में गंदगी के चलते दोनों परिवार में झगड़ा होने लगता है। अबे और 2 कौड़ी के करीब मछुआरों, तुम दोनों का कुछ ज्यादा ही मुंह नहीं खुल रहा है। हाँ, तो कब तक हम तुम्हारी सहते रहेंगे? और हम हर दिन नदी में साफ सफाई करते हैं और तुम लोग गंदगी मचाने से बाज नहीं आते। पैसे के बलबूते पर जो मन चाहे वो थोड़े ना करोगे। हम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम मुकदमा भी दायर करेंगे। इस तालाब में जितना हक है उतना ही हमारा भी है। हाँ गंगा बहू तो ठीक कह रही है। इस बार अगर कोर्ट कचहरी भी जाना पड़ा तो हम जाएंगे, समझे? पल्ले नहीं दाने अम्मा चली पकाने। खाने को तो लाले पड़े हुए तुम लोगों के और कोर्ट कचहरी जाओगे। हमारे पास इस तालाब के कागज हैं। ये जमीन जड़ से हमारी है और ये तालाब भी। तुम लोगों के पास तो ठेंगा भी नहीं है। निरंजना के परिवार की खोखली धमकी से गंगा के गरीब ससुराल वाले दब कर रह जाते हैं, मगर कहते हैं ना, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। देखते ही देखते तालाब का पानी जल स्तर पकड़ लेता है और एक दिन बहुत ही तेज आंधी तूफान उठता है, जिसमें अमीर ससुराल वालों का पक्का मकान हिलने डुलने लगता है। जैसे ही वो लोग घर से बाहर निकलते हैं तो उनकी आंखों के सामने उनका पक्का मकान चूर चूर हो जाता है। हे भगवान, मेरी तो धक धक बढ़ गई थी। बहू, अच्छा हुआ जो हम लोग समय रहते घर से बाहर निकल गए तो बाल बाल बच गए, वरना आज क्या होता। तभी तालाब के अंदर से बहुत ही तेज लहर उठती है, जिसमें निशा बहने लगती है। मम्मी जी, संजीव मुझे बचाइए, वरना मैं डूब जाऊंगी, मुझे तैरना नहीं आता। निशान को डूबता देखकर गंगा बिना कुछ सोचे समझे तालाब में कूद पड़ती है। गंगा बहू, तू कहाँ तालाब में कूद पड़ी? अरे लहरें तेज हैं, बहा कर ले जाएंगे वहां। वापस आ जा, मेरा दिल बैठा जा रहा है। गंगा तेज तेज तैरते हुए जाकर निशा को बचा कर लाती है। निशा, होश में आओ, तुम सही सलामत हो। निशा बहू, तू आंखें क्यों नहीं खोल रही है? उठ जा। घबराइए मत माँ जी, निशा ने तालाब का काफी ज्यादा पानी पी लिया, इसलिए बेहोश हो गई। होश में आ जाएगी। बेघर अमीर परिवार वालों को गरीब परिवार वाले ही अपने घर में आसरा देते हैं, अपने निवाले का खाना भी उनके आगे परोस देते हैं और उनका सम्मान करते हैं। माँ जी, बाबूजी, भैया, भाभी, खास करके गंगा, तुम मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारे ससुराल वालों को सताया, तुम्हारी खुशियों को देखकर जलती रही, शायद इसीलिए ये सब हुआ। आखिर में निरंजना कल आपकी यादें हिस्से का कागज उन्हें लौटा देती है और अब दोनों बहू अपने अपने तालाब किनारे वाले ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती हैं।